नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर चुनाव से एक दिन पहले पैसे बांटते पकड़े गए विधायक जेडीयू के बड़े नेता थे और अब हो गए हैं गिरफ्तार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बड़ा बयान, कहा कि बिहार में बह रही है बदलाव की मांग और बेटे तेजस्वी के साथ पहुंच कर डाला वोट। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने बिहार के लोगों से वोट डालने की कर दी अपील, जिसके बाद तेजस्वी ने दागा सवाल, कहा विशेष राज्य का दर्जा बिहार को कब दोगे। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में बदलाव तय है और नीतीश की विदाई तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव से एक दिन पहले पैसे बांटते विधायक बोगो सिंह गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले सोमवार की देर रात जेडीयू प्रत्याशी सह मटिहानी विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि विधायक अपने कुछ समर्थकों के साथ बाइक से घूम रहे थे और लोगों के बीच पैसे बांट रहे थे। चर्चा है कि उनके पास से करीब 1.5 लाख रुपए भी मिले हैं। एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि एफआईआर की प्रक्रिया जारी थी। विधायक की गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि उनके दर्जनों समर्थक थाने के पास डेरा जमाए हुए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बोली, बिहार में बह रही बदलाव की मांग, बेटे तेजस्वी के साथ पहुंचकर डाला वोट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने बेटे और महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के साथ वोट डालने पहुंची हैं। मताधिकार के प्रयोग से पहले राबड़ी देवी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये इस बार होकर रहेगा। आज बिहार में दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, सरकार के 4 मंत्रियों श्रवण कुमार, राम सेवक सिंह, नंद किशोर यादव व राणा रणधीर सहित 1463 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2,86,11,164 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1,50,33,034 पुरुष, 1,35,16,271 महिला एवं 980 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों से वोट डालने की अपील की। तेजस्वी ने पूछा विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। इस चरण में करीब 2.85 करोड़ मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 1500 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग शुरू होने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महागठबंधन के सीएम प्रत्याशी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। दोनों नेताओं ने बिहार के लोगों से वोटिंग की अपील की है। तेजस्वी यादव ने पहले ट्वीट में कहा, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था और विकसित बिहार के लिए मतदान अवश्य करें। नए दौर में नए बिहार के लिए बदलाव अति आवश्यक है। जय हिंद, जय बिहार। अगले ट्वीट में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होने वाली रैली को ध्यान में रखकर उनसे सवाल पूछे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, समस्त बिहारवासी पुनः आपके बिहार आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके नाम एक पत्र लिखा है। आशा करते हैं कि आप बिहार वासियों से विगत 6 वर्षों में किए गए वादों को भूले नहीं होंगे एवं उन्हें पूरा करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव दूसरे चरण का मतदान, तेजस्वी की कमाई पढ़ाई दवाई नारे से युवाओं में जोश, एनडीए में बेचैनी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अति महत्वपूर्ण दूसरे चरण का मतदान मंगलवार 3 नवंबर को होना है। इस दौर में कुल 94 सीटों पर मतदान होना है, जो एनडीए और महागठबंधन दोनों की किस्मत का फैसला कर देगा। लेकिन 10 नवंबर को होने वाले सी वोटों की गिनती में नतीजे जो भी निकले, एक बात तय है कि इस चुनाव ने आरजेडी को तेजस्वी यादव के रूप में एक ऐसा नेता दे दिया है जिसकी लोकप्रियता पूरे बिहार में है। इस चुनाव ने एक बात और साफ कर दी है कि आरजेडी ने बिहार के जातीय समीकरणों को भी धुंधला कर दिया और लोगों का साफ तौर पर जाति से ऊपर उठकर मतदान करने का आह्वान किया है। तेजस्वी का इस चुनाव में ये नारा काफी लोकप्रिय हो रहा है कि बिहार से लोगों का पलायन रोकने के लिए कमाई, दवाई और पढ़ाई की व्यवस्था बिहार में ही हो। तेजस्वी के इस नारे से राज्य के युवा काफी उत्साहित हैं और सभी वर्गों में इसकी चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक नई जाति को सामने रखा है, जो है बेरोजगार जाति। एक बात और इस चुनाव से निकलकर सामने आई है, वह यह है कि अपने पिता लालू यादव की ही तरह तेजस्वी यादव भी किसी हालत में बीजेपी से हाथ नहीं मिलाने वाले हैं। दूसरी तरफ एनडीए का प्रचार जरा फीका रहा है और खास तरह के नैरेटिव के आसपास ही रहा है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, तेजस्वी ने किया सीएम पर हमला, कहा बीजेपी व आरएसएस की कठपुतली है नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री पर कड़ा प्रहार किया। कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस की कठपुतली हैं। वे सुपौल, सहरसा व अररिया में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सुपौल में तेजस्वी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ ऐसी भी पार्टियां आ गई हैं जो केवल वोट बांटने का काम कर रही हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है। यह चुनाव के साथ बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। यहाँ के लोग दवाई कमाई के लिए पलायन करने पर मजबूर हैं। यहाँ कारखाना नहीं खुला। अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों का ऋण माफ कर देंगे, बिजली बिल को आधा करेंगे। देश के इतिहास में पहली बार 10 नवंबर को सरकार बनते ही सबसे पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। कहा कि आशा, जीविका, विकास मित्र को नियमित करने के साथ उनके मानदेय को दोगुना कर देंगे। केंद्र और बिहार में एक सरकार के बावजूद यहाँ की जनता को नहीं कोई स्पेशल पैकेज मिला और नहीं इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं सहरसा में कहा कि सूबे में भ्रष्टाचार चरम पर है। पढ़ाई, दवाई व सिंचाई जैसे अन्य मुद्दों पर हमारी लड़ाई है। नौकरी के लिए भरने वाले फॉर्म फीस माफ करेंगे और परीक्षा केंद्र तक आने जाने की व्यवस्था भी करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से अकेले ही लड़ रहे हैं। अररिया में तेजस्वी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। सीएम को आड़े हाथ लेते हुए तेजस्वी ने कहा कि 15 साल रहने के बावजूद सूबे में गरीबी व भुखमरी नहीं मिटी। आज महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्याज के दाम आसमान पर है। प्याज का दाम सेंचुरी तो आलू हाफ सेंचुरी मार रहा है। दरभंगा के राज मैदान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एनडीए ने मिथिला के लोगों को अंगूठा दिखाया है। उधर समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा के अख्तियारपुर में कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने सबसे पहले घूसखोरी को बढ़ावा दिया। वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसको हम लोग मिलकर खत्म करने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रास्ता भटका पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर, हवा में ढूंढता रहा सभा स्थल, पटना में हुई लैंडिंग। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर बुधवार को रास्ता भटक गया, जिससे कारण वह सभा में नहीं पहुंच सके हैं। जानकारी के मुताबिक जाप प्रमुख पप्पू यादव सही कोऑर्डिनेट मिसने की वजह से बिहार के हरलाखी में नहीं पहुंच पाए। हरलाखी से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी संतोष झा ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पप्पू यादव हरलाखी में सभा को संबोधित करने वाले थे, पर हेलीकॉप्टर के रास्ता भटक जाने के कारण वह जनसभा में नहीं पहुंच पाए। वहीं इससे पहले मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर विधानसभा में जाप प्रमुख एक रैली हादसा हुआ था। रैली में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव का मंच भरभरा कर गिर गया था। बता दें, रैली के दौरान जाप नेता मंच भाषण दे रहे थे कि अचानक मंच भरभरा कर गिर गया। मंच के टूटने की वजह से जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को चोट आई है। उनके दाएं हाथ में चोट आई थी। आनन फानन में पप्पू यादव को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनके हाथ में फ्रैक्चर निकला। करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को मिली जमानत, एमपी एमएलए कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो की हुई ऑनलाइन पेशी। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सोमवार को एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट पटना में ऑनलाइन पेशी हुई। जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने लालू प्रसाद को नियमित जमानत दे दी है। सोमवार को लालू यादव की पेशी एक मानहानि के चल रहे एक मुकदमे में हुई है। विशेष कोर्ट ने इस मामले में उनकी पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इस मामले में उनकी उपस्थित होने पर लालू प्रसाद की ओर से नियमित जमानत अर्जी दायर की गई। इस जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने लालू प्रसाद को नियमित जमानत दे दी। परिवादी के वकील विनय शंकर दुबे के मुताबिक लालू प्रसाद के खिलाफ उदयकांत मिश्रा ने यह मुकदमा वर्ष 2017 में दायर किया था, जिसमें वादी ने लालू प्रसाद पर मानहानि करने का आरोप लगाया था कि भागलपुर की एक सभा में वादी के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी और सृजन घोटाला में नाम बदनाम करने का आरोप लगाया है। लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि दुमका कोषागार मामले में दाखिल जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए अर्जेंट मेंशन कर दिया गया है। उन्होंने संभावना जताई है कि यह मामला 6 नवंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित हो भी सकता है। हाईकोर्ट ने लालू की बीमारी व जेल में मिले लोगों की रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। उसी दिन लालू की जमानत पर भी सुनवाई करने का आग्रह किया गया है। चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। इसके लिए हाईकोर्ट में आवेदन देकर कहा गया है कि 6 नवंबर को लालू से संबंधित एक मामले की सुनवाई है। इसी दिन जमानत याचिका पर भी सुनवाई की जाए।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्याज की कीमतों को लेकर लालू ने सरकार पर कसा तंज, कहा प्याजवा अनार हो गई। जी हां दोस्तों, चुनावी सरगर्मी के बीच सूबे में प्याज पॉलिटिक्स जारी है। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रही है। इसी क्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फिर एक बार प्याज की कीमतों को लेकर सरकार पर तंज कसा है। लालू यादव ने राजधानी पटना में सब्जियों की कीमत की लिस्ट ट्वीट कर कहा प्याजवा अनार हो गइल बा। बता दें कि यह पहली बार नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को भी ट्वीट कर प्याज की कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि प्याज का भाव 100 रुपए किलो हो गया है, तेल का भाव शतक लगाने वाला है, बेरोजगारी दर अर्धशतक के पास पहुंच चुका है, बढ़ा रही महंगाई, छीन रही रोजगार, ये जुमलों की डबल इंजन सरकार क्या खाक बनाएगी आत्मनिर्भर बिहार। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्याज की कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, प्याज ने शतक लगा दिया है। बीजेपी वालों के लिए पहले महंगाई डायन थी, अब भौजाई है। डबल इंजन सरकार महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर विमर्श ही नहीं करना चाहती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए मुद्दों से भटकाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बिहार में महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है। तेजस्वी तय है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी दौरान अन्य प्रदेशों के नेता भी बिहार में कैंप किए हुए हैं। हरियाणा के कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के दामाद और हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से समस्तीपुर जिले के हसनपुर क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार कर लौटे चिरंजीव राव ने INS से कहा कि महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है और इस बार तेजस्वी तय है। लालू प्रसाद की बेटी अनुष्का के पति चिरंजीव राव को राजनीति विरासत में मिली। हरियाणा के मंत्री रहे और दिग्गज नेता अजय सिंह के पुत्र चिरंजीव कहते हैं कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी जिस तरह से अपनी चुनावी सभा में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, उससे युवा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जंगलराज के युवराज कहे जाने पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि राजग के नेता इतिहास के बहाने चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे क्या करेंगे, इसका खुलासा वे अपनी सभाओं में नहीं कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा 19 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 15 सालों से बिहार में राजग की सरकार है, उन्हें किसी ने नौकरी देने से रोका था क्या। हरियाणा के युवा नेताओं में शुमार राव कहते हैं कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। उस समय तो आपराधिक घटनाओं में कमी आई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू मुद्दों से भटकाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बिहार की जनता इस चुनाव में अपना मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी तरह बिहार की सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनके लिए गठबंधन दल कुछ मायने नहीं रखता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।